दिखाने लगे हैं आपका नई प्रेजेंटेशन दैट इज़ अबाउट द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओरल कैविटी पे, और ओरल कैविटी में अगर आप देखो तो वो सेपरेट कर रहे होते हैं। ये पड़े हुआ है आपका हार्ड पैलेट, और ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है दिस इज़ द सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट है दैट इज़ बेसिकली अ पार्टीशन है जो कि बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी बन रही होती है। और हार्ड पैलेट मीन्स जैसे स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है कि लफ्ज़ से कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ बोनी स्ट्रक्चर। तो बोनी स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज़ फॉर्म बाय द बोन्स, और उसकी कॉम्पोजिशन किन किन बोन से मिलकर बन रही होगी वो अगर हम देखें तो हम ये उल्टा करके देख रहे हैं, जहाँ से हमें ओरल सरफेस नज़र आ रही है ये टुवर्ड्स द ओरल कैविटी नज़र आ रहा है। तो ओरल कैविटी में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ सूचर, यू कैन सी इन बिटवीन टी शेप सूचर नज़र आ रहा है। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ये मैक्सिला की बोन है, ये पूरी यहाँ से आता है कि मैक्सिलरी है क्योंकि अपर जॉ बन रहा है। देखो दिस इज़ द अपर जॉ जो हार्ड पैलेट बना रहा है, ठीक है। अपर जॉ है तो अपर जॉ मैक्सिला की कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो मैक्सिलरी का जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है दोनों साइड्स की तरफ से, लेफ़्ट और द राइट साइड की जो हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द जो है पैलेटाइन प्रोसेस है मैक्सिला का वो, और पीछे से जो कंट्रीब्यूट करी दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। अगर इसको हम फर्दरली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला आपका हार्ड पैलेट है, इसका इंटीरियर 2/3 इज़ फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और जो पोस्टीरियर 1/3 है दीज आर द कंट्रीब्यूटेड बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। जैसे हम देखते हैं कि ये 4 बोन्स आपने देखी हैं, तो चारों बोन्स आपस में सूचर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो सूचर बिटवीन द दो मैक्सिला के बीच में ये जो आपको इतना सा सूचर नज़र आ रहा है दिस इज़ द इंटर मैक्सिलरी सूचर, और जो 2 पैलेटाइन बोन्स में नज़र आएगा दिस इज़ द इंटर पैलेटाइन सूचर, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल सूचर है जो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन में नज़र आ रहा है दिस इज़ द पैलेटोमैक्सिलरी सूचर। सो ये टी शेप सूचर बन जाएगा। टी से सूचर को देखो तो इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ये वाला पोर्शन हो जाएगा इंटर मैक्सिलरी सूचर, पीछे वाला इंटर पैलेटाइन सूचर, ये वाला पैलेटोमैक्सिलरी सूचर। फिर अगर आप देखो तो इसमें आपको जो है दिस इज़ इंसिसिव फॉसा, और उसके बीच में आपको इंसिसिव फोरामेन नज़र आ रही हैं, कैनाल्स नज़र आ रहे हैं, और पीछे से आपको ये जो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं दीज आर द ग्रेटर एंड द लेसर पैलेटाइन फोरामेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पैलेट की नर्व सप्लाई है वो यहाँ से गुजर के नोज़ के थ्रू यहाँ से गुजरनी है, और फिर देन दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द पैलेट, और वो इन कैनाल से फिर बाहर आएगी। सो हमने हार्ड पैलेट में क्या देखा, हमने हार्ड पैलेट में देखा दिस इज़ बेसिकली अ पार्टीशन, या कह लो कि डायफ्राम है दैट इज़ सेपरेटिंग द नेजल कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी। इट इज़ बोनिंग स्ट्रक्चर, और बोन कंट्रीब्यूशन क्या थी, दीज आर द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, और दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। फिर हम इसके एंट्रोलैटरल मार्जिन पे देखें तो आपको नज़र आ रहे हैं सारे एल्वियोलर मार्जिन हैं सारे के सारे, और पोस्टरलैटरली जो है वो अटैचमेंट देंगे। ये वाला जो पोस्टीरियर मार्जिन है दे आर गोइंग टू अटैच टू द सॉफ्ट पैलेट। जो सुपीरियर सरफेस है जो आपकी देखो कि ये सुपीरियर सरफेस है दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, और जिसकी इंफीरियर सरफेस है वो रिवर्स हो जाएगी दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। जब आप इसकी आर्टरीज और नर्व देखते हो तो आर्टरीज और नर्व्स द आर्टरीज में ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी है, और वेन्स टेरिकोइड प्लेक्सस ऑफ द वेन्स हैं। नर्व सप्लाई में ग्रेटर पैलेटाइन एंड द लेजो पैलेटाइन ब्रांचेज ऑफ द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन विच इज सप्लाइड बाय द सस्पेंडेड बाय द मैक्सिलरी नर्व। लिम्फेटिक जो हैं वो अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड या रीट्रोफरेंजियल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड में जाती हैं। अब उससे नेक्स्ट जो आप चीज़ देखते हो इसमें भी दोबारा अगर हम इसी चीज़ को दोबारा रिपीट करें तो ये देखो इसके ये वाले पोर्शन एंट्रोलैटरल मार्जिन है जहाँ पर टीथ लगते हैं, ये मैक्सिला दिखाई हुई दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, और आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप देखो तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी की पार्टीशंस बना रहे हैं। अब आप ये भी वही सारी डायग्राम्स हैं। अब देखो सॉफ्ट पैलेट कैसे आ जाता है। सॉफ्ट पैलेट को अगर आप ये वाला पोर्शन दिस इज़ द सॉफ्ट पैलेट, एक कह लो कि छोटा सा मूवेबल मस्कुलर फोल्ड है जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द जो हार्ड पैलेट है उससे सस्पेंडेड है। इट इज़ अ मूवेबल मस्कुलर फोल्ड दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। सेपरेट वही वाली बात कर रहा है कि ये तो आपकी नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट कर रहा था, लेकिन ये चीज़ जो है ये वाला फेरिंग्स और इस फेरिंग्स को सेपरेट कर रहा है। सो हार्ड पैलेट इज सेपरेटिंग अ डिफरेंट थिंग, ओरोफेरिंग्स फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स या नेजोफेरिंग फ्रॉम द ओरल फेरिंग्स। यानी हार्ड पैलेट कैविटीज़ को कर रहा है, ओरल कैविटी एंड द नेजल कैविटी, जबकि जो आपका सॉफ्ट पैलेट है दैट इज सेपरेटिंग द नेजोफेरिंग्स नेजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स फ्रॉम द ओरल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप खाना खा रहे होते हो तो देन
दिस सॉफ्ट पैलेट इज़ गोइंग टू रेस्ड, और ये क्या करेगा, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंक्स से जाके लग जाएगा, और क्या होगा, आपकी थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी और यू कैन swallow your food. लेकिन रिवर्स इज द केस व्हेन द रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, उसमें क्या होगा कि ये चीज़ क्या करेगी, ये टंग की यहाँ पर उसको क्लोज कर देगी, और उसकी वजह से एयर जो है डायरेक्टली लीडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी पैसेज। तो इसके हिसाब से अगर देखो तो हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्टीशन बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड द ओरोफेरिंग्स। इट इज़ अ सॉफ्ट मूवेबल मस्कुलर फोल्ड। अब इसके बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस देखो तो दिस इज़ द एंटीरियर इसकी जो सर्फेसेस हैं दैट इज़ द एंटीरियर सर्फेस, और ये पीछे वाली इसकी पोस्टीरियर सर्फेस है। ये इसके बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि जो हम सॉफ्ट पैलेट के इस मूवेबल मस्कुलर फोल्ड को देख रहे हैं उसमें हमने एंटीरियर सर्फेस देखो तो कनकेव, पोस्टीरियर सर्फेस इज़ कन्वेक्स। जो सुपीरियर बॉर्डर है दैट इज़ अटैच टू द हार्ड पैलेट, और इन्फीरियर बॉर्डर इज़ फ्री। एक एक लाइन में आप उसको बता रहे हो कि पोस्टीरियर बॉर्डर इज कन्वेक्स है, और पोस्टीरियर बॉर्डर कन्वेक्स है और कंटिन्यू कर रहा है विद द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी के साथ। और जो सुपीरियर बॉर्डर है दैट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, और उसके बाद इन्फीरियर बॉर्डर इज़ फ्री एंड इज़ बाउंडेड द इन्फ्रेंजियल इस्थमस। इस्थमस होता है ओपनिंग को कहते हैं, ओपनिंग जो है उसके बाद कहते हैं कि इसकी जो इन्फीरियर कह लो कि इसकी जो इन्फीरियर बॉर्डर है उसके पास से, ये देखो ये इन्फीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर ये वो इन्फीरियर बॉर्डर है, उसके पास आपके दो जो है फोल्ड जो है ना म्यूकोजल फोल्ड दैट आर थ्रोइंग डाउनवर्ड, ठीक है, थ्रो करते हैं डाउनवर्ड इनटू द ओरल कैविटी। ये जो पहला वाला आगे की तरफ आ रहा है देखो पैलेट से लेके टंग तक, ये जो म्यूकोजल फोल्ड है जो पैलेट से लेके टंग तक आ रहा होता है इसको आप कहते हो कि पैलेटोग्लॉसल फोल्ड, पैलेट से टंग तक ये वाला, दिस इज़ प्लेटोग्लॉसल फोल्ड। इसी तरह से एक और फोल्ड नज़र आ रहा होता है जो कि इसी के बैक साइड पे जा रहा होता है दैट इज़ प्लेटोफ्रेंजेस, के पैलेट से लेके फेरिंग्स के बीच में, ये पैलेट से लेके फेरिंग्स के बीच में जो फोल्ड नज़र आ रहा है दिस इज़ प्लेटोफ्रेंजेस, और पैलेट से लेके टंग की साइड पे जो नज़र आ रहा है दिस इज़ द प्लेटोग्लॉसल फोल्ड। यहाँ से आपका टंग की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है बिटवीन द ओरल एंड द फ्रेंजियल पार्ट, जिसकी भी नर्व सप्लाई भी डिफरेंट हो जाती है। हम जो की मार्क या लैंड मार्क लेते हैं कि वो प्लेटोग्लॉसल फोल्ड लेते हैं, ये प्लेटोफ्रेंजेस है। इसके बीच में आपको मैं यहाँ से आपको क्लियर करके दिखाऊँ, ये जो चीज़ नज़र आ रही है दिस इज़ द टॉन्सिल्स, जो आपको परफोरेटेड सा सब्सटेंस नज़र आ रहा है जिसको आप टॉन्सिल्स कहते हो इन कॉमन वर्ड, दिस इज़ द टॉन्सिल। अब टॉन्सिल देखो तो एक म्यूकोजल फोल्ड ये है और एक म्यूकोजल फोल्ड ये है, यानी वो हाउस करता है बिटवीन द प्लेटोग्लॉसल एंड द प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स में। प्लेटोग्लॉसल फोल्ड और प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स को प्लेटोग्लॉसल एंड प्लेटोफ्रेंजियल आर्च भी कहते हैं, और ये बाउंड करता है इसके अंदर जो होता है प्लेटोग्लॉसल मसल और प्लेटोफ्रेंजियस मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टॉन्सिलर फॉसा के इंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्रीज बना रहे होते हैं। ये टॉन्सिलर फॉसा क्या होता है, गहरा सा गड़ा सा डिप्रेशन होता है जहाँ पे टॉन्सिल रहता है। तो इंटीरियरली इसकी जो बाउंड्री है दैट इज़ फॉर्म बाय द प्लेटोग्लॉसल फोल्ड, और पोस्टीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द प्लेटोफ्रेंजियस फोल्ड। और उन्हीं नामों के मसल होते हैं कि इंटीरियरली क्या हो जाएगा प्लेटोफ्रेंजियस मसल, और पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा प्लेटोफ्रेंजियस पोस्टीरियरली, और जो ग्लॉसल है दैट इज़ प्रेजेंट इंटीरियरली। ये आपको जो उसके इंटीरियर सर्फेस की मीडियन रैफिन नज़र आ रही है और ये उसके फोल्ड जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं मसल्स हैं इसके बीच में, मसल जो उसके पास है टेंसर विलाय पैलेटिनी है, लिवेटर विलाय पैलेटिनी है, ये एलिवेट करता है पैलेट को, ये टेंस करता है पैलेट को, ठीक है जी। और मसल यूवीली है जो कि नीचे की तरफ सस्पेंड कर रहा होता है प्लेटोग्लॉसल एंड द प्लेटोफ्रेंजियस फोल्ड। इसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द पैलेट। नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैलेट की, और उसमें आपकी देयर इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ द नर्व सप्लाई, क्योंकि आपने देखा है कि आपका जो प्रॉपरली पैलेट है वो बोनी कंट्रीब्यूशन के बाद भी है, उसके बाद मसल्स भी हैं, लेकिन मसल्स के ऊपर अगर आप देखो तो एक म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोटेक्टिव कवर भी लगा हुआ है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके जो टेस्ट फाइबर्स हैं वो भी इसके बीच में, अगर पैलेट के ऊपर आप कभी कह लो कि सेलाइन या स्वीटेंड फूड लगा दो या कोई इरिटेबल चीज़ लगा लो तो इट मीन्स इट हैज़ हैविंग द, या गर्म जैसे चाय पीते हो तो भी ऊपर लग जाए तो इट मीन्स इट हैज़ हैविंग द वेरियस टाइप ऑफ द सेंसेशन एज वेल, कि उस वो सेंसेशन कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस मीन्स इसके पास कितनी टाइप की नर्व सप्लाई होगी, मसल्स हैं तो मसल की होगी, मिकोज़ा है तो मिकोज़ा जनरल सेंसेशन भी परसीव कर रही है, पेन टच टेम्परेचर की भी। उसके बाद थर्ड बात ये है कि वो प्रॉपरली टेस्ट फाइबर भी अपने अंदर रखती है। फिर तीसरी बात ये है कि उसके अंदर बहुत सारे यू कैन सी द ग्लैंड्स, जो पिछले हमने डायग्राम देखी थी उसमें ये देखो तो उसका क्रॉस सेक्शन ये करके दिखाया हुआ है कि देखो ये बोन नज़र आ रही है, बोन के बीच में उसकी ब्लड वेसल जाती हुई हैं, ये पैलाटाइन ग्लैंड्स हैं सारे के सारे, और फिर उसके ऊपर मसल्स के साथ साथ कोटिंग चढ़ी हुई है सारी म्यूकस मेम्ब्रेन की।
तो इस वजह से हर एक चीज़ को एक प्रॉपर नर्व सप्लाई जा रही है। इट मीन्स जब हम पूछेंगे नर्व सप्लाई को, एग्जामिनर पूछता है ही और शी वांट टू आस्क ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द नर्व सप्लाई। वो कौन कौन सी? ब्लड सप्लाई ऑफ द पैलेट तो बिल्कुल छोटी सी है कि ग्रेटर एंड द लेसर पैलेटाइन नर्व्स हैं, और वेन्स टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ द वेन के साथ है। नर्व सप्लाई जो है आपकी जो डिफरेंट टाइप की आएगी, आपने ये देखना है कि जो मोटर सप्लाई है, मोटर सप्लाई मीन जो मसल्स को हमने साइड सप्लाई दी है, इन सारे मसल्स को, चाहे वो आपके जो है ये टेंसर थे, चाहे लिवेटर थे, चाहे मसल रिवीली थी, तो दीज आर हैविंग द नर्व सप्लाई। उसमें आप बताओगे ऑल द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट द टेंसर विलाई पैलेटिनी। ये देखो, ये एक बात लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द मसल्स ऑफ द soft palate are supplied by the vagus nerves, exception of the tensor villi palatini। जो tensor villi palatini है that is supplied by the mandible branch of the trigeminal nerve, यानी वो 5th nerve से, tensor villi palatini 5th nerve से है, बाकी के सारे 10th nerve से सप्लाई हो रहे हैं थ्रू द pharyngeal plexus। ठीक है जी। उसके बाद जो आपने देखनी है, फिर आपने बताना है सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई फिर हमारे पास 2-3 तरह की आ जाएगी। अब उसमें से आप देखोगे कि जनरल सेंसेशंस कौन लेकर जाता है। जनरल सेंसेशन आर अगेन टेकन अप बाय द लेसर पैलेटाइन नर्व्स, और लेसर पैलेटाइन नर्व जो है वो ब्रांचेस है मैक्सिलरी नर्व की, और वो पास करेंगी थ्रू द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में। और दूसरा जो इसके साथ नर्व सप्लाई शेयर कर रही होती है जनरल सेंसेशन की, वो ग्लॉसोफ्रेंजियल है। फिर टेस्ट कैरिंग सेंसेशन आ जाते हो, तो टेस्ट कैरिंग में आप देखते हैं जो ओरल सरफेस है ना, उसमें लेसर पैलेटाइन नर्व्स ही होंगी, और जो है वो चली जाएंगी टू द ग्रेटर पेट्रूजल नर्व जेनिकुलेट गैंग्लियन में। और जेनिकुलेट गैंग्लियन किसका था? फेशियल नर्व का, और वो जो एंड अप कर रहा होगा वो न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटैरियस में कर रहा होगा। अब आपने ग्लैंड्स भी देखें, तो ग्लैंड्स जो हैं दे आर सप्लाइड बाय द लेसर पैलेटाइन नर्व्स। लेसर पैलेटाइन नर्व्स भी हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम द सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, और वो ट्रैवल करेंगी थ्रू द ग्रेटर पेट्रूजल नर्व। तो आपने अब देखो, तो हमने उसकी मसल सप्लाई को, मसल को भी दिया है, फिर हमने उसकी सेंसेशंस ली हैं। सेंसेशन भी 2 तरह की ली हैं। जनरल सेंसेशन, उसको भी 2 तरह की जो है नर्व्स कर रही हैं, 5th और 9th। ठीक है। फिर स्पेशल टाइप ऑफ द सेंसेशन ली हैं, जिसको हमने ग्रेटर लेसर पैलेटाइन के थ्रू हम टेस्ट पे लेके गए हैं, और जो लेसर पैलेटाइन के थ्रू ही सेंसेशन की गई है। लेकिन लेसर जो टेस्ट की होंगी, दे आर गोइंग टू रिलेट इन द वो किसके फाइबर्स हैं? जेनिकुलेट गैंग्लियन के। ये जब हम टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन डिटेल में करेंगे, तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल पे देखेंगे ये कैसे जो है सारी की सारी नर्व दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द पैलेट। तो इसके साथ अगर मिला के पढ़ोगे ना टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन को, तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि कैसे ये नर्व सप्लाई सारी की सारी सेंसरी मोटर और जो सिक्रीटो मोटर फाइबर्स हैं, वो सारी की सारी कैसे जो है आपके हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई कर रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच इसके पैलेट के लिए।